नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि अमर आज़ाद। आइए, अभी मैंने पिछले वीडियो में दिया था पुराणों की बात की, मनुष्य बिना हवा के क्या जिंदा रह सकता है। आवाज़ ये है कि क्या कोई अपनी जवानी या बेटा अपनी जवानी बाप को दे करके उसको जवान बना सकता है और बेटा बूढ़ा हो सकता है। ऐसी क्रिया कहीं देखने को मिली है? समझ में नहीं आ रहा है इस पाखंडवाद का। हमारे आर्य समाज के सच्चिदानंद जी महाराज और योगेश शास्त्री जी से आप उनसे हम उनका सुनो, हमसे ज़्यादा अच्छी उन्होंने महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा। मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन, जितना उन्हें अध्ययन है उतना हमें नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इतना साधन नहीं है और इतना पैसा नहीं जो हम इन पुस्तकों को खरीद कर लाते। कहीं कहीं मिल गया पढ़ने को तो मैंने पढ़ लिया। उस हिसाब से मेरे पास पुस्तकालय काफ़ी है। आप देख रहे हैं ये अलमारियों में रखी हुई, कुछ इधर है साइड पर जो नहीं आ रही हैं। तो काफ़ी अध्ययन मैंने भी इसका किया है, लेकिन पाखंडवाद से हम इस बात को जूझ रहे हैं, हमारी जनता गरीब, कि केवल भाग्यवाद पर पुनर्जन्म के पूजा पाठ करो, दान दक्षिणा दो तो आपका जन्म, और गरीबी अमीरी को एक भाग्य में बदल दे के रूप में देखते हैं कि किस्मत खराब तभी करी, तुमने भजन नहीं किया होगा, तुमने दान नहीं दिया होगा। तो एक कहानी आती है यदुवंश। यदुवंश में राजा ययाति की कहानी है। कहते यदु, उनका बेटा था, वो वृद्ध हो गए थे, लेकिन शादी उन्होंने फिर एक शुक्राचार्य की बेटी से की थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा जवानी अपने बेटों से मांग किसी ने नहीं दी, तो यदु तैयार हो गए। यदु ने कहा कि मैं पिताजी को जवानी दूंगा, और लोगों ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी जवानी दे करके और उस माँ के साथ ऐसो आराम करने से हमें पाप लगेगा। कई एक भागवताचार्य उनके अगल अगल विचार सुने, तो उन्होंने कहा ये ययाति के 4 पुत्र थे, यदु, कुरु, पुरु, तुरु। तो तुर्किस्तान उधर चले गए, ईरान तरफ तो मुसलमान बन गए, ये भी चंद्रवंशी कहे जाते। कुर कौरव राज कहलाए, गद्दी यदु को दी गई थी, यदुवंश चला उनसे। और एक पुरुष थे शायद, उनसे अहिर हुए, क्यों कहते कि ब्राह्मण जो कथा कह रहे थे वो हमको यही बता रहे थे। शाम को जब बैठे मैंने पूछा उनसे, तो बोला जो आप लोगों को तो दे दिया गया था गाय बछड़ियाँ धन, तो जाओ जंगल में चले गए, चला रहे जंगल में जब, और ब्राह्मण वहीं जाएगा कि जहाँ धन मिलेगा। तो शिक्षा उन्हें मिली, जो राजा थे यदु, यादववंशी आप, लेकिन आप चरवाहा जीवन व्यतीत करने लगे। ये थोड़ा फर्क बताते। अब जो कुछ कैसे भी हो, मैंने खूब भागवत सुनी, भागवत में रहे, माँ भागवत के मंच बैठते व्यास जी के साथ, और कभी कभी बोल भी देते हैं। तो मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा होने लगे, कुछ लोग कहेगा कि तुम ये क्या जानो, जो कर तप और शक्ति से, तो राजा यदु कितने तप और शक्ति के थे, कितने ययात थे। कांसी आ जाती है। तो हमने ये विचार लगाया अगर ऐसा हो तो एक वृद्ध बाप, बूढ़ा बाप अपने बेटे से ये कहने लगे कि हमें 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जवानी दे दो, और मैं फला जगह रिश्तेदारी घूमने जा रहा हूँ।
क्योंकि वृद्ध बूढ़ा खाट पकड़े चल पाता नहीं, बेटे की जमानी ले ले और वहाँ अपने रिश्तेदारी में घूमे या कहीं जहाँ उसकी इच्छा हो और घूम गया, फिर अपनी जवानी बेटे को दे दे, फिर बुढ़ापा हो जाए। और ना उसका बाप हो, कोई गांव गली के व्यक्ति से कह दे कि बेटा 4 दिन में तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू अपनी जवानी हमें दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले, तो सब आदमी देने लगे। ये तो उधार की बात हो गई। अब हमें आप इसमें भी राय देंगे कि बात कहाँ तक सत्य। अगर आप सत्य बता भी रहे हैं तो समझ लो आप निश्चित पाखंडवादियों का साथ दे रहे हो। आप पाखंडवादी हैं और अंधविश्वासी हैं। देख उनके कहने पर ईश्वर के नाम पर सब कुछ हो जाता है, यही कहने वाले। इसीलिए तो हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, दलित समाज है, जो उसका झंडा ताने फिर रहा है। और वो लोग अपने आराम से खा पी रहे, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को करवा रहे हैं, और यहाँ पूजा पाठ नमस्कार। अब भाई वीडियो का हम यहीं से अंत कर रहे हैं। 6:30 मिनट का होगा, 7 को हो जाएगा। मैं खांसी भी आती है ना, इतनी बोलने की शक्ति नहीं रही, फिर भी इस उम्र में आप तक कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं। नमस्कार।